मित्रों नमस्कार। आज का हमारा जो यह वीडियो है यह खास करके मेरे द्वारा 30 अगस्त को चलाया जा गया मेल अभियान में क्या कुछ हुआ, मैं यह बताने के लिए आज थोड़ा सा एक वीडियो बना करके आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे इस मेल कार्यक्रम में जो भी शिक्षक भाग लिए उन सभी शिक्षक बंधुओं को क्रांतिकारी अभिनंदन एवं मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। मैं समझता हूँ आपका यह प्रयास सिर्फ आपका अपना स्थानांतरण के लिए नहीं, सिर्फ आप अपने लिए नहीं, बिहार के उन समस्त शिक्षकों की आवाज़ आपने पटना में नीतीश कुमार जी को, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अपर सचिव को और अन्य विभाग में जो आपने पहुंचाने का प्रयास किया, यह संदेश पहुंचाने का जो प्रयास किया, यह सिर्फ आपकी अपनी नहीं, आप उन समस्त शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो शिक्षक आज ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए ललायित है, लेकिन वो मूक दर्शक बन करके घर में बैठे हुए। आज जरूरत थी उन सभी शिक्षकों को एक एक मेल करने का जो वर्षों से दूर दराज के विद्यालय में सेवा दे रहे हैं। आज जरूरत थी उन सारे शिक्षकों को एक मेल करने का जिनकी भी चाहत है कि मैं भी अपने पसंद का विद्यालय में योगदान दे सकूं। आज ज़रूरत है उन शिक्षकों को जो वर्षों से इस आशा उम्मीद में थे कि यह पंचायत नियोजन इकाई हटेगा तब न मेरा स्थानांतरण होगा, लेकिन आज पंचायत नियोजन प्रखंड नियोजन इकाई रहते हुए आज अंतर जिला स्थानांतरण की व्यवस्था की गई, लेकिन सिर्फ पूर्व शिक्षकों के साथ जो छल किया गया है उसी छल को उसी भाषा में जवाब देने के लिए, सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए हमने एक संकल्प लिया। इसलिए मित्रों, ये मेरी अंतिम लड़ाई नहीं है, यह मेरा आंदोलन जो आगाज हुआ है यह तब तक चलेगा जब तक हमें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं विभिन्न स्तर से लड़ाई लड़ूंगा, वो सड़क से लड़ाई लड़ना हो या कोर्ट से लड़ाई लड़ना हो या सोशल मीडिया से लड़ना हो, लेकिन मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा एक ही मिशन है, सबसे पहले तो शिक्षकों को भी स्थानांतरण का लाभ मिले। इसलिए मैं उन सभी शिक्षक मित्रों से बार बार कहना चाहता हूँ, यदि आप अभी तक हमारे इस मुहिम से और कार्यक्रम से नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप जुड़े, लेकिन अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप ऐच्छिक स्थानांतरण की इच्छा तो रखते हैं लेकिन आप घर बैठे रखते हैं। मित्रों, आप ये समझ लीजिए, कभी भी बिना लड़े हुए आपको अधिकार नहीं मिला है। अपनी हक की लड़ाई, अपने कोटे की लड़ाई आपको खुद लड़ना होगा, आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता। यदि आपकी लड़ाई कोई और लड़ने वाला होता तो आप आज वर्षों से दूर दराज के विद्यालय में नहीं रहते, आप अपने पसंद के विद्यालय में आज होते। आप सबों को पता होनी चाहिए कि हम लोग आज से नहीं, पिछले 10-11 महीने से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा हूँ। विभिन्न स्तर से बिहार के प्रत्येक जिले के लिए हम लोगों ने ट्रांसफर ग्रुप बनाया, उसके बाद हमने पटना में हम लोगों ने बैठक करवाया, लेकिन पटना में उपस्थिति बहुत ही नगण्य थी। उस थोड़ा सा मन में तो मायूसी आता है, लेकिन फिर अंतरात्मा कहता नहीं वीर उठो, जागो, संघर्ष करो, क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश की भी जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो देश के सारे जनता भाग नहीं लिए थे, कुछ ही क्रांतिवीरों ने भाग लिए थे। बस यही एक हमारा मोटो है कि चाहे पूरे शिक्षक समाज जो स्थानांतरण की इच्छा रखते हैं वो हमें सहयोग करे या ना करे, हमारे समूह में 10 ही लोग क्यों ना हो, 20 ही लोग क्यों ना हो, 50 ही लोग क्यों ना हो, लेकिन उनकी सहायता से मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। इसलिए मित्रों, यह वक्त है, यह समय है आपको परिवर्तन करने का, क्योंकि आप जान रहे हैं चुनाव से पहले यदि आप इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए, यदि पुनः यही सरकार बनती है तो फिर आप 5 साल तक आप लाख कोट की चक्कर लगा लो, सड़क का आंदोलन कर लीजिए, लेकिन आपको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस सरकार की दृश्य परिदृश्य सबसे आप परिचित है। यह सरकार आज से नहीं, इसी सरकार में हम लोगों का शिक्षक के रूप में कहा जाए तो जन्म हुआ है, इसी सरकार में हमारी विकास हुआ है और इस सरकार को हम अच्छी तरह से जानते हैं। यह सरकार हमेशा हमेशा से एक ही प्लान में रहता है, किस तरह शिक्षक को फंसा करके रखा जाए, उलझा करके रखा जाए, और उसको हम लोग सहयोग करते आ रहे हैं। तो मेरा मानना है यदि अभी भी आप
जागरूक होना चाहते हैं तो हमारे मिशन से जुड़िए, और हम लोगों के द्वारा जो योजना बनाया जाता है उस योजना में आप भाग लीजिए। यदि आप घर से 365 दिन में 240-42 दिन दूर रहते हैं तो आपको कितना कष्ट होता है। मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे होने वाले कष्ट को कम किया जा सके, समाप्त तो नहीं किया, इसमें कम किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक ही विकल्प है कि हम लोगों के ट्रांसफ़र, एक्सिट ट्रांसफ़र के लिए जो भी योजना बनाया जाता है, जो प्लानिंग किया जाता है, उसके साथ आप खड़े होइए, फिर आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा आप लटकते रहिए, फिर कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। बहुत सारे संगठन है, लेकिन यह संगठन आपकी लड़ाई को प्रमुखता से नहीं लड़ेगा, क्योंकि वो सारे संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण के लाभ की जरूरत नहीं होती है। इस बात को भी आप जान रहे हैं कि उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण की लाभ की जरूरत नहीं होती है। इसकी जरूरत तो उन आम शिक्षकों को है जो विद्यालय में सेवा दे रहा है। विशेष आप सभी लोग सारी बात को समझ रहे हैं, इसलिए मैं विशेष ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। पुनः मैं अगले पोस्ट में आऊँगा। धन्यवाद।